नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी बताने वाला हूं जिसके प्रयोग से जो सूखा रोग है वो चला जाता है। आपने देखा होगा अपने गांव मोहल्ले में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग की पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनका पेट बाहर निकल आता है और हाथ पैर पतले पतले होते हैं और वो खाते बहुत हैं। तो ऐसे बच्चों को हम सूखा रोग की श्रेणी में रखते हैं। और एक उसकी और पहचान है, अगर आप उनका कान ऐसे करके दबाते हैं तो उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो इस प्रकार से सूखा रोग का बच्चा ज़्यादा हष्ट-पुष्ट नहीं होता, सूखा-सूखा सा दिखाई देता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि सूखा रोग हमें कैल्शियम की कमी के कारण भी हो जाता है या कुपोषण के शिकार के कारण भी हो जाता है। तो इस सूखा रोग के उपचार के लिए एक ऐसी रामबाण औषधि है जो हमारे गुरुजन या हमारे दादाजी बहुत समय से देते आ रहे हैं। तो मैं आपको वो जड़ी बूटी बताऊंगा कि आप उसका प्रयोग करके इस सूखा रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जंगल है, तो मैं जंगल में आया था वो जड़ी बूटी की तलाश में। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो जड़ी बूटी किस प्रकार दिखती है और हम उसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। देख लें, कुछ ये जड़ी बूटी बारिश के मौसम में उगती है और ये आपको खाली पड़ी जगह या रेल के किनारे, पटरियों पे, पत्थरों के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार दिखती है। ये त्रिपत्र में होती है, जैसे चंगेरी या खट्टी मीठी घास बोलते हैं, ये उस प्रकार से ये दिखती है। ये त्रिपत्र में होती है ये, परंतु ये खट्टी मीठी नहीं है, ना ही इसमें किसी प्रकार का स्वाद है। ना तो ये खट्टी है, ना मीठी है, ना कड़वी है, किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं है। परंतु हम इसका नाम नहीं जानते। आप लोग अगर इसका नाम जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि इस जड़ी बूटी का नाम क्या है और सूखा रोग के अलावा हम इस जड़ी बूटी का प्रयोग किन किन रोगों में कर सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार इस जड़ी बूटी को पहचान लें। ये जो वनस्पति है आप देख लें, इसके रोए थोड़े होते हैं तने पे और ये बिल्कुल बारीक होती है। और जैसे ही ये गर्मियों का मौसम आता है, मार्च के आसपास ये सूख जाती है। और ये देख लें, ये काफ़ी मात्रा में इधर ये ज़मीन पे ही पौड़ी रहती है, ये ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ये कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देती है। आप ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चंगेरी है, खट्टी मीठी घास है, परंतु ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाने में बहुत सादा सिंपल है, इसका कोई भी स्वाद नहीं आता है। तो आपको सूखा रोग में इसका प्रयोग किस प्रकार करना है कि इस जड़ी बूटी को आप ले लें। करीब अगर 5 साल, 1 साल से 5 साल का बच्चा है तो आप इस जड़ी बूटी को करीब 2 ग्राम ले लें, 2 से 3 ग्राम। इसमें जो कत्था आता है, कत्था, उस कत्था को आप करीब 500 mg ले लें और 1/4 पान। इस सबको मिलाकर आप बच्चे को खाली पेट सुबह शाम खिला देते हैं तो 7 दिन में ही सूखा रोग दूर हो जाता है। अगर इन 7 दिनों में ये सूखा रोग समाप्त नहीं होता है तो आप इसको पुनः 15 दिन के बाद फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो ये सूखा रोग की जड़ी बूटी है, ये बहुत ही दुर्लभ है और ये बारिश के मौसम में ही मिलती है और आप इसको उखाड़ कर भी घर में रख सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं। आप ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम कल फिर मिलते हैं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।